इस्कॉन की नींव रखने वाले श्रीला प्रभुपाद 1975 में अपने एक अंग्रेज शिष्य एल्फ्रेड फोर्ड को इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद एक नया नाम देते हैं और ये नया नाम था अम्बरीश दास। लेकिन ये बात वो खुद नहीं जानते थे कि यही शिष्य इस्कॉन को आने वाले समय में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की राशि देगा ताकि इस्कॉन भारत की पवित्र धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक टेम्पल बना सके, और वो भी इतना बड़ा कि कंबोडिया का अंगकोर वट भी इसके सामने छोटा लगने लगे, जो खुद आज के समय में 400 एकड़ में बना दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया के जिस सबसे बड़े मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो मंदिर 700 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 350 फीट से भी ज्यादा है। और इतना ही नहीं, सेंट पीटर्स बेसिलिका जो दुनिया के सबसे बड़े डोम के लिए फेमस है, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा डोम इसी मंदिर का ही होगा। इस मंदिर में 10,000 भक्त हर फ्लोर पर एक साथ भक्ति कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी लागत लगभग $100 मिलियन यानी 1000 करोड़ बताई गई है। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब कि आखिर कौन है ये एल्फ्रेड फोर्ड, क्या है इस खास मंदिर में, क्यों इस मंदिर की लागत इतनी ज्यादा है, और क्या सच में यह मंदिर हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ श्री भगवद गीता के मेन प्रिंसिपल्स को दिखाता है। इस्कॉन के बारे में तो हम सब जानते हैं दोस्तों, और अगर आप नहीं जानते तो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्कॉन है क्या। आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता दें कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में कृष्ण और भगवद गीता की भक्ति का प्रमोशन करते हैं, और इस संस्थान की नींव रखने वाले गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज थे। अब बात आती है कि भला कैसे सोचा गया कि मंदिर कैसा दिखना या बनना चाहिए। तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट या ये कह लीजिए कि एक कहानी है। हाउ इट स्टार्टेड। देखिए, बात 1976 की है, जब इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद अमेरिका की रिलीजियस जर्नी पर थे। उस समय उन्हें अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग के डिजाइन ने काफी इंस्पायर किया, और उन्होंने विशाखा माता जी और यदुबारा प्रभु के साथ ऐसे मंदिर बनाने की इच्छा रखी। प्रभुपाद ने अपने शिष्य अम्बरीश को इस मंदिर को बनवाने का आदेश दिया। जी हाँ, वही अंग्रेज शिष्य जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। लेकिन भला ये शिष्य था कौन, और सच में इस बड़े मंदिर को बनवाने की हिम्मत रखता था? तो आपको बता दें कि जिस अंग्रेज शिष्य यानी एल्फ्रेड फोर्ड की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम प्रभुपाद जी ने अम्बरीश दास रखा, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि अरबपति और फोर्ड मोटर्स के ओनर हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन ही हैं। जी हाँ, जिन्होंने अभी तक इस मंदिर के बनाने में 300 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर नदिया जिले के मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बन रहा है, और इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि मायापुर में ही इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। इस मंदिर की नींव तो कहीं न कहीं 1976 में ही रख दी गई थी, लेकिन शुरुआत में यह सिर्फ 3 एकड़ में ही फैला हुआ था। इस मंदिर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था। अब एक फैक्ट जो आपको बेहद हैरान कर देगा वो ये कि इस मंदिर को बनाने के लिए 2 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा सीमेंट का यूज, और अभी तक मंदिर के बनने में 600 करोड़ से अधिक का खर्चा हो चुका है। दोस्तों, बताया जाता है कि ये मंदिर ईस्ट और वेस्ट का मिलन है, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मंदिर में इस्तेमाल किया गया संगमरमर राजस्थान के साथ साथ वियतनाम से भी इंपोर्ट किया गया है। जिस देश का जो मार्बल बेस्ट है, जहाँ का कलर बेस्ट है, वहाँ से वो मार्बल इंपोर्ट किया गया है ताकि दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर ये बने। इसलिए ये मंदिर वेस्टर्न एंड इंडियन आर्किटेक्चर के पावरफुल कॉम्बिनेशन को दिखाता है। इसके अलावा देवताओं की इमेजेस को दिखाने के लिए इस मंदिर को 20 मीटर लंबे वैदिक झूमरों से सजाया भी गया है। इस मंदिर में पुजारी का पूजा स्थान ही 2.5 एकड़ में बना हुआ है, और 60 एकड़ डायमीटर में मंदिर का फ्लोर है। हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस मंदिर के स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर हर फ्लोर पर 10,000 भक्त
एक साथ भक्ति कर सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं और ये एक यूनिक टेम्पल है क्योंकि इस तरह की भक्ति के लिए ही इस्कॉन को जाना जाता रहा है। इसके अलावा मंदिर में जिस जगह देवताओं का स्थान होगा उस जगह पर स्पेशली इस्कॉन की आर्किटेक्चर टीम 20 मीटर लंबे वैदिक झूमर भी बना रही है। और इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी के चलते इसमें पूजा सेशन को ऑनलाइन चलाने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा ताकि इसका टेलीकास्ट दुनिया भर में किया जा सके। डोम के इंटरनल पार्ट में कॉस्मोलॉजिकल मॉडल तैयार किया जा रहा है, यानी यहाँ पर दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, यह सब भी भक्तों को पता चलेगा। मंदिर में प्लेनेटोरियम तैयार किया गया है और ये प्लेनेटोरियम भी काफी खूबसूरत है। इस बिल्डिंग का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के फेमस फंडामेंटल्स मॉरफॉर्म्स पर बनाया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हर छोटी से छोटी बारीकी को इस तरह से बनाया जाता है कि इस जगह को देखने वाला इसकी बारीकियों में ही खो जाए। Why temple is called Vedic? दरअसल इस मंदिर को यह नाम मंदिर के मुख्य गुंबद पर लगे अनोखे झूमर के कारण ही मिला है और इस झूमर को यहाँ लगाने के पीछे भी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद का ही सबसे बड़ा हाथ है। ये झूमर हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में एक 3 डायमेंशनल मूविंग मॉडल है। इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी ने ये भी बताया है कि ये मॉडल श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों के साथ साथ ब्रह्म संहिता में बताए गए आदेशों पर ही होना चाहिए। इसके साथ ही मंदिर में बने इस विंग की 4 मंजिलों के अंदर कॉस्मिक चैंडेलियर और वैदिक कॉस्मोलॉजी को ढंग से समझाने के लिए वैरायटी ऑफ कॉस्मोलॉजी एग्जीबिशन, वीडियो मॉनिटर, मैपिंग, चार्ट और भी कई दूसरी चीजों को डिस्प्ले किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर में मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एडवांस टेक्नोलॉजी का थिएटर होगा जहां ऑडियंस बैठकर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को एक साथ फील कर सकती है। बड़े बड़े हाईटेक एडवांस डिजिटल प्रोजेक्टर का यूज डोम प्लेनेटेरियम स्क्रीन पर इमेज को प्रेजेंट करने के लिए किया जाएगा। इस प्लेनेटेरियम थिएटर में 200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मोटिव बिहाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेम्पल। दोस्तों, कहते हैं कि प्रभुपाद वैदिक नॉलेज के बहुत बड़े प्रचारक यानी प्रमोटर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस मंदिर को दुनिया भर में वैदिक ज्ञान और वैदिक कल्चर को फैलाने के मकसद से इस स्ट्रक्चर में बनाने का डिसीजन लिया है। और इस मंदिर के अनुसार आइंस्टीन खुद अक्सर कहते थे कि जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहाँ स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है और यह मंदिर विज्ञान और अध्यात्म दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मंदिर में जो प्लेनेटेरियम है वो दरअसल हिंदुओं की रिलीजियस बुक श्रीमद् भागवत गीता की फिलॉसफी पर बेस्ड है। मंदिर के सेंटर्स फोकस में स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों ही डोम है जो एक कॉस्मोलॉजिकल फील देता है। यह दुनिया का ऐसा पहला मंदिर भी है जहां मंदिर और प्लेनेटेरियम एक साथ ही हैं। Why this temple has a special meaning? दोस्तों, दुनिया भर में गंगा के नाम पर प्रसिद्ध नदी के तट पर बन रहा वैदिक प्लेनेटेरियम का यह मंदिर विजिटर्स के लिए उनकी लाइफ को हमेशा भगवान से जोड़ने वाले रिलीजियस फिजिकल स्पेस की तरह रहेगा। वैदिक प्लेनेटेरियम को हर्मेन्यूटिक्स ऑफ सैक्रेड आर्किटेक्चर कहा जा रहा है और जब यह पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो यह पवित्र मंदिर आने वाले कई सालों तक हर उम्र, हर जाति के लाखों लोगों के लिए उनकी जिंदगी बदलने वाला फिजिकल स्पेस बन जाएगा। दरअसल इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के पीछे का मोटिव एक वैदिक कल्चर के बारे में लोगों को जानकारी देना है और उन्हें अवेयर करना है। आचार्य प्रभुपाद ने एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने की कल्पना की जो वैदिक ज्ञान को फैलाने में मदद करेगा। राधा और कृष्ण के अवतार कहे जाने वाले चैतन्य महाप्रभु का जन्म मायापुर में ही हुआ था। यह इस्कॉन का स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर भी है। इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से अपने थॉट्स और स्पिरिचुअलिटी को देश दुनिया के हर एक कोने तक पहुँचाना चाहती है। इसके लिए मायापुर को ही चुना गया है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि टीचिंग टेम्पल भी है। यहाँ भगवत गीता की फिलॉसफी समझी जा सकेगी। दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, इस बात को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जाना जा सकेगा। वैदिक स्क्रिप्चर्स की फिलॉसफी समझने के लिए ये एक बेहतरीन स्थान होने वाला है। तो दोस्तों, ये था भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर जिसकी चर्चा आने वाले समय में सारी दुनिया में होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।